श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मित्रों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिव एस्ट्रो वास्तु में। फ्रेंड्स, आप सबको श्रावण महीने की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान शंकर भगवान आपके जीवन के हर कष्ट, हर समस्या और हर तरह की बीमारी, हर तरह की तकलीफें दूर करे। इस श्रावण महीना आप निरंतर मंदिर पे जाते रहना। मैं तो ऐसा कहूँगा कि आप पूरा साल, पूरी जिंदगी, अगर जीवन में कोई भी समस्या है तो उसके समाधान के लिए आपके पास एक ही भगवान जो पृथ्वी पे अवेलेबल है, जिसको कहते हैं पृथ्वी के भगवान, जो हमारे साथ है, हमारे समक्ष है और उसकी अनुभूति हमें रोज होती है। किस तरह से? क्या आपके जीवन की सरलता के लिए तो आपको शिव मंदिर जाना है, परिवार के 10 सदस्यों को भेजना है, छोटे से बड़े लोग शिव मंदिर जाके जलाभिषेक करें। इतने भोले देवता है ना कि आप एक लोटा जल भी उनको चढ़ा देंगे और कुछ ऐसे द्रव्य जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, वो द्रव्य भी आप चढ़ाएंगे तो आपकी हर मनोकामना पूर्ण होती। अगर आप मंदिर जा रहे हैं तो जो रूल्स होता है कि भाई हमने पानी चढ़ा दिया, जलाभिषेक कर दिया, पर नहीं, इस श्रावण महीने से आप शुरुआत कीजिए कि आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आपका एक मूलांक है, मूलांक के हिसाब से एक द्रव्य है। उस द्रव्य को आपको जल के साथ मिश्रण करके शिव जी को चढ़ाना है। और एक जाप है, जिसको जाप को आपको 108 बार करना है, या फिर एक माला करनी है, या फिर आपकी शक्ति अनुसार जितनी बार कर सको, उसका विशेष लाभ है। तो मित्रों, वीडियो को अंत तक देखना। ये बहुत ही बढ़िया वीडियो है, शिव भगवान पे आधारित वीडियो है, हमारी सबकी समस्या दूर करने वाली वीडियो है। देखो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे मूलांक 1 के बारे में। अब एक मूलांक कैसे होगा कि जिसकी डेट ऑफ बर्थ 1 है, 10 है, 19 है या 28 है। तो यहाँ पे एक मूलांक आपको तुरंत समझ में आ रहा है। 10 में से आप 0 निकाल दीजिए, उसको 1 गिन लीजिए। 19 को दोनों का योग कीजिए, 1 में 9 का योग करेंगे तो 10 होगा, तो 0 निकाल के 1 मूलांक हो गया। 28 में 2 और 8 का योग करेंगे तो भी 10 होगा, 10 में से 0 निकालेंगे तो मूलांक 1 होगा। अब आपको आपके घर के आसपास या किसी विशेष ज्योतिर्लिंग या उपलिंग या कहीं पे भी आपको महादेव जी का मंदिर मिल रहा है, चाहे वो जंगल में मिल रहा है, चाहे घर के आसपास है, या स्पेशल आप कोई तीर्थ यात्रा पे जाते हैं, तो आपके आपके मूलांक के हिसाब से आपके जो ग्रह के स्वामी है, उस स्वामी के हिसाब से आपको भगवान की पूजा करनी है। किस तरह से? अब एक मूलांक का जो स्वामी है वो है सूर्य भगवान। सूर्य भगवान की क्या विशेषता है? अगर सूर्य भगवान की स्थिति आपके घर के अंदर या कुंडली के अंदर कहीं ना कहीं सही नहीं होगी, यानी सही प्रमाण नहीं मिल रहे होंगे, तो आपको आत्मविश्वास की कमी होगी, प्रतिष्ठा की कमी होगी, तो उनको भगवान शिव की आराधना से आप दूर कर सकते हो। तो क्या करें? अर्पित जल और लाल केसर या पुष्प को अर्पण करना है, जलाभिषेक कीजिए, लाल कलर के पुष्प शिव जी को समर्पण कीजिए। फिर कब करना है? रविवार या सूर्योदय के समय, ब्रह्म मुहूर्त में भी कर सकते हो। यहाँ पे रविवार विशेष कहा है। अगर आप जॉब बिजनेस कर रहे हो तो रविवार को तो अवश्य जाओ, नहीं तो आप 365 दिन जाओ। उसी तरह कौन से मूल मंत्र का प्रयोग करना है? ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करते करते जलाभिषेक कीजिए। और क्या फल मिलेगा? आत्मविश्वास, प्रतिष्ठा और नेतृत्व की क्षमता। अगर आप में कॉन्फिडेंस होगा तो आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, धन धान्य से आप समृद्ध रहेंगे और घर की हर प्रॉब्लम सोल्व होगी। तो मित्रों, कहने का भावार्थ है, मूलांक 1 के लिए शिव साधना आत्मबल और सफलता बढ़ाता है। तो मित्रों, इसी तरह आगे बात करेंगे 2 मूलांक के लिए, यानी जिनकी डेट ऑफ बर्थ 2, 11, 20, 29 है, तो उनको क्या क्या समर्पण करना है? दूध और सफेद फूल भगवान को, शिव जी को समर्पण करना है। पहले जल चढ़ाना है, फिर दूध चढ़ाना है, फिर वापस जल चढ़ाना है, फिर उनके चरणों में फूल अर्पित करना है। अब कब करना है? सोमवार या रात के समय। रात के समय ये नहीं करना, सोमवार या सुबह सुबह जल्दी करो, ब्रह्म मुहूर्त में करो तो ज्यादा विशेष मिलेगा, या साल के 365 दिन। और क्या मंत्र बोलना है? ओम नमः शिवाय की 108 बार मंत्र का जाप कीजिए और शिव जी को जल समर्पण कीजिए। क्या फल मिलेगा? मानसिक शांति प्राप्त होगी, भावनात्मक संतुलन बढ़ेगा, प्रेम वृद्धि, रिश्तों में मधुरता आएगी। शिव कृपा से जीवन में शांति, संतुलन, सुख शांति का वास होता है। शिव साधना मन को शांत और स्थिर बनाती है, क्योंकि यह चंद्र ग्रह से संबंधित है। 2 मूलांक के जातक। अब हम बात करेंगे 3 मूलांक के जातक, जिनकी डेट ऑफ बर्थ 3 है,
12 है, 21 है, 30 है, उनको भगवान को क्या क्या समर्पित करना है? पीले पुष्प और हल्दी अर्पित करना है। जल चढ़ाइए, हल्दी चढ़ाइए, पुष्प चढ़ाइए, जल चढ़ाइए। इस क्रम में आप शिव जी की आराधना कीजिए। कब करें? गुरुवार को खास कीजिए या 365 दिन कीजिए। श्रावण महीने में भी खास कीजिए। गुरुवार को गुरु शिष्य शिव साधना करिए। क्या मंत्र का जाप करें? ओम गुरुवे नमः का 108 बार जाप कीजिए। क्या फल मिलेगा? ज्ञान, सही निर्णय, मार्गदर्शन, गुरु की कृपा प्राप्त होगी। गुरु की कृपा और शिव का आशीर्वाद जीवन के हर निर्णय को सही बनाता है। तो मित्रों, इसी तरह हम आगे बात करेंगे 4 मूलांक के बारे में। 4, 13, 22, 31 जिनकी डेट ऑफ बर्थ है, उनको क्या क्या समर्पण करना है शिवलिंग पे? जल, काले तिल समर्पण करना है। पानी, पहले जल अर्पित कीजिए, काले तिल चढ़ाइए या जल में काले तिल मिश्रित करके चढ़ाइए थोड़ी मात्रा में। कब करें? शनिवार, प्रतिदिन या 365 दिन, खास इस श्रावण माह में तो करना ही है। क्या मंत्र का जाप करें? ओम नमः शिवाय 108 बार जाप करें। क्या फल मिलेगा? बाधा, शांति, स्थिरता, अचानक रुकावट तो से मुक्ति मिलेगी। जो काम कई महीनों से, कई सालों से, कई समय से नहीं बन रहा, ये आराधना साधना करने से तुरंत उसके रुकावट दूर होंगे। मूलांक 4 के लिए नियमित शिव साधना से जीवन में स्थिरता और सुरक्षा आती है। तो मित्र, ऐसे छोटे छोटे उपाय ही आपको करने हैं इस श्रावण माह। मूलांक 5, 5, 14, 23 क्या समर्पण करें? बेलपत्र और हरी पत्तियां या कोई भी फूल अर्पित करें। अब कब करें? बुधवार को शिव पूजा के नाम पर जाप करें। क्या मंत्र का जाप करें? ओम नमः शिवाय 108 बार जाप करें। क्या फल मिलेगा? बुद्धि तेज रहेगी, संचार कौशल्य और अवसरों को और व्यापार में वृद्धि होगी। मूलांक 5 के लिए शिव कृपा में से आपकी वाणी आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। तो मित्रों, कई ऐसी चीजें होती है जो जीवन में नहीं होती, तो उससे समस्या रहती है। तो ये उपासना करने से बहुत सारी समस्याओं का समाधान होता है। मूलांक 6, जिनकी जन्म तारीख 6, 15, 24 है, उनको शिवलिंग पे क्या क्या अर्पित करना है? सफेद फूल, सुगंध इत्र अर्पित करें। जल चढ़ाइए, उसमें इत्र डाल दीजिए, भगवान को इत्र चढ़ाइए, फूल, सफेद फूल चढ़ाइए। कब करें? शुक्रवार को शिव पूजा नाम जाप करें। शुक्रवार प्रतिदिन श्रावण महीना में खास, और 365 दिन भी करेंगे तो उसका विशेष लाभ होगा। क्या मंत्र का जाप कीजिए? ओम नमः शिवाय प्रेम भावना से 108 बार जाप कीजिए। क्या फल मिलेगा? रिश्तों में मधुरता आएगी, आकर्षण और सौंदर्य बढ़ेगा। प्रेम, सौंदर्य और संतुलन के लिए भगवान शिव की धारणा सर्वोत्तम है। तो मित्रों, हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी कष्ट होती है जो कष्ट जीवन के समस्याओं का समाधान करती है। तो आपको ये छोटे छोटे उपाय करने से जीवन में बहुत सारी सफलता प्राप्त होगी। मूलांक 7, 7, 16, 25 क्या समर्पित करना है भगवान को? जल और सफेद पुष्प ही समर्पित करने हैं। कब करें? सोमवार या सूर्योदय के समय कर सकते हैं। क्या मंत्र का जाप करें? ओम नमः शिवाय 108 बार कर सकते हैं। क्या फल मिलेगा? आध्यात्मिक जागरूकता आएगी, अंतर्दृष्टि, ज्ञान और शांति प्राप्त होगी। मूलांक 7 के लिए शिव साधना आध्यात्मिक जागरूकता और ज्ञान को बढ़ावा देती है। इसी तरह आप 8 मूलांक के बारे में बात करेंगे, जिनकी जन्म तिथि 8, 17, 26 है। भगवान शिव जी को क्या समर्पित करना है? जल, नीले बेगानी पुष्प, जिसको पारिजात के पुष्प कहते हैं, वो सब भगवान शिव जी को समर्पित करने हैं। कब करें? शनिवार या सूर्योदय के समय करना है। खास विशेष उपाय करना है। क्या मंत्र का जाप करेंगे? ओम नमः शिवाय 108 बार जाप कर सकते हैं। क्या फल मिलेगा? कर्म शुद्धि, बाधा निवारण, आर्थिक स्थिरता। मूलांक 8 के लिए शिव साधना कर्म को शुद्ध करके जीवन में स्थिरता और सफलता लाती है। तो मित्र, यहाँ पे ओम नमः शिवाय बहुत बार रिपीट हुआ है, क्योंकि ये मंत्र की ही ताकत है। ये ओम नमः शिवाय को पंचाक्षर मंत्र कहते हैं। अगर ये मंत्र आपने अच्छी तरह जाप किया और सच्चे मन से जाप किया, शुद्ध मन से जाप किया, तो ये विशेष फल प्राप्त करेगा। आप जब भी हो, जैसे आपकी सांसें चलती है, उस सांसों के साथ साथ ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप चलना ही चाहिए। ये आपको मन के अंदर करना है, बोल के करना है, ध्यान में करना है, ऐसी अवस्था में करना है। रात को, सुबह, दोपहर, सोते समय, जागते समय, कभी भी ये मंत्र का जाप कीजिए, हर समस्या का समाधान हो जाएगा। मित्रों, ये मंत्र में बहुत ही ताकत है। मूलांक 9, 9, 18, 18, 27 जिनकी डेट ऑफ बर्थ है, क्या क्या भगवान को समर्पित करना है? जल और लाल पुष्प समर्पित करने हैं। कब करें? मंगलवार या सूर्योदय के समय। वही
100 आप पूरा दिन कर सकते हैं, मीन्स 365 दिन भी कर सकते हैं, खास श्रावण महीने में भी कर सकते हैं। और अगर आपके पास कुछ समय नहीं है तो आप मंगलवार को तो खास कीजिए। क्या मंत्र जाप करें, ओम नमः शिवाय 108 बार जाप करें, क्या फल मिलेगा? ऊर्जा मिलेगी, साहस मिलेगा, नेतृत्व शक्ति मिलेगी, संघर्ष में विजय मिलेगा। यहाँ पे कई जातकों को धन का लाभ भी होता है, किसी को संघर्ष में विजय मिलती है, किसको वाणी शुद्धि होती है, किसके अटके हुए काम भी दूर होते हैं। पैसा इंपॉर्टेंस नहीं है, पैसा न आने में जो जो चीजें हैं वो चीज हमें दूर करनी है। मंगलवार के मूलांक 9 के लिए शिव साधना असीम ऊर्जा और साहस और विजय का मार्ग है। तो मित्रों 109 मूलांक की पूजा हमने आपने बताई, तो आप ये करिए और शिवमय हो जाइए। श्रावण महीना बहुत ही पवित्र और शीघ्र फल देने वाला महीना है। थैंक यू फ्रेंड्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।